हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स विद रोहित चौधरी पर, जहां पर हम आपको मैथ रीजनिंग पढ़ा रहे हैं। आने वाले जितने भी कंपटीशन एग्जाम है, वनडे एग्जाम है, चाहे आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, आपका ग्रुप डी हो, आपका एनटीपीसी सेकंड फेज हो, आपका लेखपाल हो, जितने भी आने वाले एग्जाम है सभी में आपको इन वीडियो से फायदा मिलेगा। क्योंकि सभी एग्जाम में मैथ और रीजनिंग आता है, किसी में लेवल कम होता है, किसी में लेवल हाई होता है। हम अपने टॉपिक इस तरह से पढ़ा रहे हैं, आप छोटे से छोटा एग्जाम दे सकें और बड़े से बड़ा एग्जाम दे सकें। अभी हमने रीजनिंग की क्लासेस स्टार्ट कर रखी है, जल्दी हम मैथ की क्लासेस भी स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले ऑलरेडी मैं 2 वीडियो आपको क्लॉक की अपलोड कर चुका हूँ, पार्ट 1 पार्ट 2। अगर आपने वो नहीं देखी तो पहले उसको जाके देखिए और अच्छे से आपको चीजें समझ में आएंगी। चलिए आज की क्लास शुरुआत करते हैं। क्लास नंबर है आज बच्चे, क्लास मतलब पार्ट 3 है घड़ी का, और इससे पहले 2 पार्ट कर चुके हैं। उन पार्ट में हम 5 टाइप कर चुके हैं। आज 6ठे टाइप आए हैं, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट टाइप है। कह रहा है कि 7/8 के बीच दोनों सुइयों किस समय 45 डिग्री का कोण होगा। तो देखिए बेटा, एक बात समझ लेते हैं, जितना भी टाइम होता है 360 डिग्री पूरा रोटेशन होता है, तो आपका जो 12 घंटे का टाइम होता है घड़ी में, लगभग चाहे वो आपका 45 हो, 30 हो, 90 हो, 60 हो, 70 हो, 120 हो, कोई भी एंगल हो, लगभग वो हर बार हर घंटे में 2 बार बनता है। कुछ एंगल एक्सेप्शन है, जैसे आपका 180 डिग्री और 0 डिग्री, ये 1 घंटे में 1 ही बार बनते हैं। बट कुछ ऐसे और भी हैं जो 1 घंटे में 1 बार बनते हैं और उनको 2 बार बनना चाहिए था। जैसे 90 डिग्री है बेटा, 90 डिग्री तो 3 से 4 है, 3 से 4 और 9 से 10, इन 2 टाइम में 3 से 4 बजे और 9 से 10 बजे के बीच में 2 घंटे 4 बार बनना चाहिए था। बट ऐसा नहीं होता, 3 से 4 के बीच में 1 बार बनता है, और बेटा 9 से 10 के बीच में भी 1 बार बनता है। तो लगभग सारे एंगल आपको पता करने होंगे कि कितनी बार। अब एग्जाम में आपका 30 आ जाए, 45 आ जाए, 60 आ जाए, 180 आ जाए, 240 आ जाए, क्या डिपेंड करता है, बस आपको कंसेप्ट आना चाहिए। बाकी डाटा कुछ भी आ जाए उससे आप नहीं डरना। तो देखिए बच्चे, इस क्वेश्चन को करते हैं, आसान सी ट्रिक है हमारे पास इस क्वेश्चन को करने की। तो देखिए बेटा कैसे करेंगे, अगर हमें कभी भी ऐसे एंगल निकालना है तो हम लिखेंगे यहाँ पर 2/11 और A1 प्लस माइनस A2। तो बेटा जो A1 का मान होगा, A1 का मान होता है 30H1, A1 का मान होता है बेटा 30H1। हमेशा जब भी A1 का मान निकालेंगे, ये आपका H1 होता है बेटा और ये आपका H2 होता है। तो जब भी आप मान निकालेंगे तो देखिए सबसे पहला A1 का मान निकालेंगे। तो A1 का मान निकालने के लिए जो भी पहला घंटा है आप उसकी 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बच्चे कितना आ जाएगा, ये 210। अब देखिए A2 का मान कैसे निकालते हैं। A2 बच्चे क्वेश्चन में आपको हर क्वेश्चन में गिवन होगा, या तो 45 डिग्री होगा, 0 होगा, 90 होगा या 180 होगा, आपको क्वेश्चन में गिवन होगी A2 की वैल्यू। तो हमेशा बेटा ये A2 की वैल्यू इसमें कितनी दे रखी है, 0। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए बेटा 2/11, यहां पर बेटा A1 का मान होगा 30 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो 210 आएगा, और प्लस माइनस 0 डिग्री, 0 नहीं बच्चे यहाँ पर, सॉरी 45 डिग्री है इस क्वेश्चन में। कितने डिग्री है, 45। तो देखिए यहाँ पर आप 45 रखेंगे, तो यहाँ पर आपने 45 रख दिया। और देखिए प्लस माइनस का मतलब ये है कि एक बार तो आप जोड़ेंगे और एक बार आप घटाएंगे। उससे पहले बेटा एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो भी वैल्यू ब्रैकेट के अंदर है वो 360 या 360 से ज्यादा ना हो, इस बात का ध्यान रखेंगे। पहला पॉइंट कि जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है वो जोड़ने या घटाने पर 360 या 360 से ज्यादा ना हो। दूसरा आपको याद रखना बेटा, दूसरा आपको ये याद रखना है कि जो ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू है वो कभी भी निगेटिव में ना आए। जो ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू बेटा वो कभी भी निगेटिव में ना आए। अगर ये निगेटिव में आ गई तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। तो 2 बातें हमेशा इन क्वेश्चन को करते समय आपको याद रखनी है बेटा। पहली है कि ये कभी भी 360 या 360 से ऊपर ना जाए। दूसरी ये वैल्यू कभी भी निगेटिव में ना आए। तो ये दोनों बातें आप याद रखेंगे। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। देखिए एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, तो अगर आपने जोड़ा तो कितना हो गया, 255 हो गया। कितना हो गया बेटा, 255। 210 प्लस 45 255। अगर बेटा आपने घटाया तो 210 में से 45 घटाइए तो कितना आ जाएगा आपका, 165। कितना आ जाएगा बेटा, 165 आ जाएगा आपका।
तो ये बात का ध्यान रखेंगे आप कि 2/11, यहां पर 2/11 एक बार जोड़ दिया दोनों को, एक बार हमने घटा दिया। अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, अगर आपने इसकी मल्टीप्लाई की तो बेटा 510 आ गया, और 510 को 11 से आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 11 चौक 44, 11 चौक 44, और कितना बचा बच्चे आपका 7 बचा, और 11 छंग होते हैं 66, तो कितना आ गया 46 सही 4/11 मिनट आ गया। कितना आ गया बेटा 46 सही 4/11 मिनट आ गया। अब देखिए इसको सोल्व कर लेंगे, इसको 11 से काटा मैंने, 11 गुना 11, 11 पंजे 55, तो 15 दूनी 30। तो जो फाइनली हमारे आंसर आएंगे वो 2 आंसर हमें मिलेंगे, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं बेटा कि हर एंगल 1 घंटे में 2 बार बनता है, कुछ एंगल हैं जो 1 घंटे में 1 ही बार बनते हैं। तो डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या लिखा है, बट हम अपने 2 एंगल निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। कभी कभी एक्सेप्शन हो जाता है, एक ही एंगल निकलता है, वो डिपेंड करता है कि एग्जामिनर ने ये ऑप्शन में रखा है या एग्जामिनर ने ये ऑप्शन में रखा है। चलिए बच्चे, आपका आंसर हो जाएगा 7 बजकर एक हो जाएगा 46 सही 4/11 मिनट, और एक हो जाएगा आपका 7:30 मिनट, 7:30 मिनट। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है, हो सकता है ऑप्शन में ये मिले, ऑप्शन में ये मिले। तो ये 2 बातें तो आपको याद रखनी कि 2 आंसर आएंगे। एक बात आपको याद रखनी कि कभी भी ये 360 से ऊपर नहीं जाएगा, या ये वैल्यू निगेटिव में नहीं आएगी। अगर बच्चे हमें दोनों आंसर 45 डिग्री से ना मिलते, यहां पर दोनों के दोनों आंसर हमें 45 डिग्री से मिल गए, अगर दोनों के दोनों आंसर 45 डिग्री से ना मिलते बेटा, तो हम क्या करते, हम 360 में से 45 घटाते और फिर 315 पे ट्राई करते। एक एंगल यहां से, कभी कभी ऐसा होता है बेटा कि दोनों एंगल इससे मिल जाएंगे, दोनों के दोनों एंगल इससे मिल जाएंगे, बट कभी कभी ऐसा होता है कि एक भी एंगल नहीं मिलता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक इससे मिलेगा, एक 315 से मिलेगा। तो अगर कोई वैल्यू निगेटिव में आ जाए और 360 से ऊपर चली जाए बेटा, तो इसको आपको छोड़ देना है। हो सकता है आपका एक आंसर मिले, दूसरा आंसर आपको 315 से ट्राई करना है। उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन में सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। चलिए बच्चे, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए बेटा अगला क्वेश्चन है 7/8 के बीच कब 30 डिग्री का कोण बनेगा, 30 डिग्री का कोण बनेगा। तो ध्यान दीजिए बेटा, फिर से वही तरीका, देखिए A1 का मान मैंने अभी आपको निकालना बताया कि A1 का मान कैसे निकालते हैं, 30H1 कैसे निकालते हैं बेटा, 30H1, और H1 कितना है हमारा 7, तो 7 या 21, तो बेटा ये आ गया 210। और A2 का मान आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, A2 का मान है आपका 30 डिग्री। तो देखिए एक बार जोड़ लेंगे, एक बार घटा लेंगे, 210 और 30 कितना हो गया 240, 240 की 2 से मल्टीप्लाई की तो बेटा ये आ गया 480, और अगर इसको आप करेंगे तो ये आ जाएगा 210 में से आपके कितने गए 30 गए, तो 18 बचे, 18 दूनी 36, ये आ जाएगा 360/11, क्योंकि 180 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 360। तो एक बार जोड़ लिया, एक बार घटा लिया और बाहर 2 से मल्टीप्लाई कर दी। अगर बेटा हम इसको सोल्व करें तो 11 चौक 44, 11 तिया 33, तो 43 सही 7/11 मिनट। अब देखिए इसको सोल्व करेंगे तो 11 तिया 33, 11 तिया 33, कितना बचा 3, 11 दूनी 22, तो 32 सही 8/11। तो यहां पर डिपेंड करता है फिर से कि आपका ऑप्शन में कौन सा है, 43 सही 7/11 है या 32 सही 8/11 है। ये डिपेंड करता है ऑप्शन के ऊपर। तो देखिए पहला आंसर होगा आपका 7 बजकर 43 सही 7/11 मिनट, और दूसरा बेटा आपका आंसर होगा 7 बजकर 32 सही 8/11 मिनट। उम्मीद करता हूं आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे।
चलिए बेटा अब आगे चलते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 2 क्वेश्चन हो चुके हैं आज के। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। 2 क्वेश्चन हो चुके हैं आज का। तीसरा क्वेश्चन 25 में कर देते हैं 0 डिग्री। कितना? 0 डिग्री। अब देखिए ध्यान से, देखिए बेटा, जब फिर से वही कहानी, हर क्वेश्चन में वही कहानी करनी है आपको कि 2/11 और यहां पर आप क्या करेंगे, A1 का मान 30H1 होता है। यहां पर 6 से 5 से 6 हो, 1 से 2 हो, 2 से 3 हो, कुछ भी हो। यहां पर जहां पर ये लिखा होगा पहला घंटा, उसकी 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप। तो 30 की मल्टीप्लाई 10 7 से की कितना आ गया बेटा? 210 प्लस माइनस 0 डिग्री। कितना आ गया? 0 डिग्री। अब देखिए, आप 0 के साथ जोड़ने या घटा ले, कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो आप 210 से 2 की मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ गया? 420। 420 को आप 11 से डिवाइड कीजिए तो बेटा कितना आएगा? 11 × 33, 9 बचा 11 × 88 और कितना आ गया? 38 सही 2/11 मिनट। 38 सही 2/11 मिनट। चलिए बच्चे, ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। चलिए बेटा, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर कुछ नहीं करना, इसका जो आंसर होगा आपका वो 7:38 सही 2/11 मिनट होगा बेटा। ये आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 4 पर। क्वेश्चन नंबर बेटा 4 पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। बेटा कल मैंने आपको लास्ट क्लास में ये समझाया था कि ये जो एंगल होता है 0 डिग्री, ये 12 घंटे में 11 बार बनता है। तो कौन सा ऐसा घंटा है जिसमें ये नहीं बन पाता है? कल मैंने आपको ये बताया था लास्ट क्लास में कि बेटा एक बार मैं अभी आपको लिखवा रहा हूं, अगले टाइप में मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। तो यहां पर मैं आपको ये प्रूव करके दिखाऊंगा कि किस घंटे में नहीं बनता, क्योंकि मैंने आपको लिखवाया कि 12 घंटे में 11 बार बनता है। एक कौन सा ऐसा घंटा है जिसमें 0 डिग्री का एंगल नहीं बन पाता है? तो देखिए बच्चे, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 4 और यहां पर आप करेंगे 11 से 12 और यहां पर तो 0 डिग्री रहेगा ही रहेगा। अब देखिए, बस कुछ नहीं करना, डाटा चेंज होता रहेगा, क्वेश्चन करते रहिए, कभी आपका क्वेश्चन नहीं फंसेगा, मेरी गारंटी है। बस ध्यान रखिए प्लस माइनस का, और 360 से ज्यादा ना जाए बेटा। अब देखिए ध्यान से, 2/11 A1 का मान कितना है आपका? A1 का मान है आपका 30H1। कितना है बेटा? 30H1। तो यहां पर आपका H1 की वैल्यू कितनी है? 11। तो 30 की मल्टीप्लाई आप 11 से करेंगे, 30 की मल्टीप्लाई 11 से कीजिए, प्लस माइनस, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि A2 का मान क्वेश्चन में गिवन होगा। तो बेटा क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 0 डिग्री। तो यहां पर 0 रख दीजिए। तो ये आ गया बेटा आपका 330, और 0 से कोई लेना देना है नहीं है। तो अगर 330 की मल्टीप्लाई अगर आप 2 से करेंगे तो बेटा ये आएगा आपका 660। कितना आएगा? 660। 660 को 11 से डिवाइड कीजिए तो 11 × 6 = 66 और 11 की बच्चे कितनी बार कट गया? ये आ गई आपकी 60 मिनट। कितनी आ गई बेटा? 60 मिनट। तो जो आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा 11:60 मिनट। 60 मिनट का आपको पता ही कि बच्चे 60 मिनट क्या होती है? 12 बज जाते हैं। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 11 और 12 के बीच 0 डिग्री एंगल कब बनेगा? ठीक 12 बजे बनेगा। कितने बजे? ठीक 12 बजे। अब देखिए अगला क्वेश्चन सेम इसी की तरह है, क्वेश्चन नंबर 5। इसको आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। देखिए बेटा अगला क्वेश्चन, इस बार बेटा आपको करना है 12 और 1 के बीच में, 12 और 1 के बीच में निकालना है इस बार आपको। देखिए बेटा ध्यान दीजिए, फिर से वही कहानी, हर क्वेश्चन में वही कहानी लगनी है फिर से। देखिए बेटा 2/11 A1 का मान होता है आपका 30H1। 30 का मान कितना है? 12। तो 30 की मल्टीप्लाई 12 से की है प्लस माइनस 0। अब देखिए ये आ गया 360।
360 क्योंकि A2 का मान वो होता है जो क्वेश्चन में गिवन होता है, A1 का 30 H1 होता है। अब देखिए यहां पर क्या करेंगे आप, इसको 360 से इसकी वजह मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 720 आ गया। 360 की मल्टीप्लाई अगर 2 से करेंगे तो आपका आ गया 720। अगर आपने इसको डिवाइड किया तो कितना आ गया 11 छंग 66, कितना बचा बेटा 6 बचा, 11 पंजे 55, तो 65 सही 5/11। बेटा मैंने तो आज तक नहीं देखा कि घड़ी पे 60 मिनट से ज्यादा होती है। हम इतने बड़े हो चुके हैं, घड़ी देखते आ रहे हैं, जैसे 60 मिनट होती है घंटे में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये 65 सही 5/11 मिनट कैसे आ गया, ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। तो इसका मतलब बेटा ये है कि ये जो चीज है ये गलत है, क्योंकि मैंने आपसे अभी बोला था कि जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये 360 हो जाएगा। और मैं अभी आपसे बोल चुका हूं कि ये वैल्यू कभी भी ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई वैल्यू ना तो 360 हो ना 360 से ज्यादा, उससे कम हो। दूसरा ना ये कभी निगेटिव में आए। अगर इनमें से कोई सी कंडीशन भी हो जाती है फुलफिल तो फिर आपका बच्चे एंगल नहीं बन पाएगा, फिर आपका एंगल नहीं बन पाएगा। चलिए आप मेरी बात समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। जीरो डिग्री का हो चुका है, अब बच्चे बनाएंगे 180 डिग्री का। तो देखिए जैसे मैं आपको क्वेश्चन देता हूं 180 में, मैंने आपको बताया था कि 6 से 7 और 7 से 8 के बीच में एक ही बार बनता है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हम टाइम लेंगे, एक नॉर्मल क्वेश्चन लेते हैं हम आपके लिए। जैसे मैं बोल दूं बच्चे 3 से 4 के बीच में, कितना बोल दूं 3 से 4 के बीच में बेटा कितने डिग्री बनाना है 180। या ऐसे बोल देगा कि सीधी रेखा में हूं भाई, 180 का स्ट्रेट लाइन ही तो होता है। 180 किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, एक सरल रेखा को रिप्रेजेंट करता है, तो 180 यही तो होता है। अब देखिए 180 का कोण बनाती है, तो यहां पर हमें क्या करना है, देखिए बेटा 2/11, यहां पर A1 का मान फिर से वही 30 H1। A1 का मान मैं बार बार आपको बता रहा हूं 30 H1, और H1 होता है पहला घंटा। तो अगर आपने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो बेटा कितना आ गया 90 डिग्री, कितना आ गया 90 प्लस माइनस ये कितना बेटा एंगल कितना, A2 का मान वो होता है जो क्वेश्चन में एंगल होता है, और एंगल है कितना 180 डिग्री। चलिए बेटा ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। एक बार जोड़ लीजिए एक बार घटा लीजिए। तो जैसे बेटा आप घटाने गए तो आपको पता है 180 में से 90 जाएगा, और 180 किसका है माइनस का। तो यहां पर जो वैल्यू आपकी आने वाली है वो बेटा -90 आएगी। और कभी भी माइनस वाली वैल्यू क्यों आएगी, क्योंकि एक बार तो हमें जोड़ना है और बेटा एक बार हमें घटाना है। तो कोई भी वैल्यू बेटा 90 नहीं होती है, इस बात का ध्यान रखेंगे। 90 माइनस में नहीं होगा, हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो ब्रैकेट्स के बाहर निकल के वैल्यू आएगी वो कभी भी निगेटिव ना हो, और दूसरा बेटा 360 या 360 से ऊपर ना हो। तो यहां पर देखिए ये वैल्यू तो आप लेंगे नहीं, फिर आप वैल्यू कौन सी लेंगे बेटा, फिर वैल्यू लेंगे आप ये वाली। इन दोनों को ऐड करिए एक बार, यहां पर हमने घटा दिया, ये तो हमारे काम का ही नहीं है। अब यहां पर इसको अगर आप ऐड करेंगे तो बेटा 270 आ गया, ये आ गया आपका 540, कितना आ गया आपका ये 540 आ चुका है बेटा। तो 11 चौक 44, 11 चौक 44, यहां पर बच्चे आपका कितना बचा, देखिए 10 और 10 बच्चे यहां पर, देखिए 11 चौक 44 कितना बचा, यहां पर आपका 10 बचा, ये 11 नम 99, तो कितना बचा बच्चा आपका 1, और ये हो गया आपका 11। तो इसका मतलब आपका जो बनेगा ये बनेगा 49 सही 1/11 मिनट पर। तो ये जो आपका आंसर होगा यहाँ पर बेटा, आंसर होगा आपका 3:49 सही 1/11 मिनट, ये आपका आंसर होगा। क्योंकि ये वाला तो बनेगा नहीं तो इसको लेंगे नहीं, तो आंसर क्या होगा 49 सही 1/11 मिनट। चलिए बेटा ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ चुका होगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पर। अब देखिए 6 से 7 और 7 से 8 के बीच में, पहले समय लेंगे 6 से 7 के बीच का।
और आपको दिखाना 180 डिग्री। तो इसको मैं इरेज कर देता हूं इस वाले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए बेटा अगला क्वेश्चन क्या है, यहां पर 6 और 7 का टाइम है, तो फिर से वही कहानी 2/11 और हमें क्या करना है A1 का मान कितना हो 30 H1 और H1 कितना है आपका 6, तो 30 की मल्टीप्लाई अगर 6 से की तो बेटा कितना आ गया 180 और प्लस माइनस 180 डिग्री, क्योंकि एंगल A2 का मान वो होता है जो क्वेश्चन में गिवन होता है और A1 का मान होता है बेटा हमेशा बताते आ रहा हूं 30 H1। अब देखिए 180 में से 180 गए तो 0 बचा, तो ये पार्टी सारी 0 हो गई, तो इसका मतलब हमें माइनस वाला नहीं लेना है, क्योंकि 180 0 सबको 0 बना दिया इसने। अगर हम दोनों को प्लस ले बच्चे, अभी हमने माइनस लिया, माइनस लेने पर दोनों घटाने पर 0 आ रहे हैं। अगर मैं प्लस लूं तो देखिए 360 आ रहा है, कितना आ रहा है बेटा 360 आ रहा है। और मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं कि ये वैल्यू ना तो कभी निगेटिव हो और ना 360 या 360 से ऊपर जाए, क्योंकि जब आप इसको ऐड कर रहे होंगे बेटा तो 360 की 2 से मल्टीप्लाई की तो 720/11 आएगा बेटा, कितना आएगा 720/11, जो कि 60 मिनट से ऊपर चला जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये वो घंटा है 6 व 7 के बीच में जहां पर बेटा 180 डिग्री का कोण नहीं बनता है। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी लिखवाया था कि एक टाइम ऐसा होता है कि भाई 12 घंटे में 11 बार बन रहा था, तो वो टाइम कौन सा है जिसमें ये एंगल नहीं बनेगा। तो बेटा ये वही घंटा है 6 से 7 का कि यहां पर 180 डिग्री का एंगल दोनों सुइयों के बीच नहीं बनेगा, चाहे आप प्लस में ले लें चाहे आप माइनस में ले लें। अब देखिए इस क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। इसी के जैसा मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं। अगर मैं 6 और 7 की जगह आपके क्वेश्चन में 7 और 8 कर दूं बेटा, देखिए 7 और 8, तो देखिए बेटा 7 और 8 करने पर क्या होने वाला है, यहां पर मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं। देखिए 2/11 और A1 का मान मैं बार बार कह रहा हूं आपसे 30 H1 होता है, H1 हमारा पहला घंटा होता है। तो अगर आपने 30 की मल्टीप्लाई 7 से की तो बेटा आपका 210 आएगा, कितना आएगा 210 प्लस माइनस फिर से A2 का मान भी आपको सबको पता है कि A2 का मान बेटा क्वेश्चन में गिवन होता है। तो क्वेश्चन में कितना है बेटा 180 डिग्री है, कितना है 180। अब देखिए एक बार तो जोड़ने जाएंगे और एक बार घटाने जाएंगे। अगर बेटा हमने इसको जोड़ लिया तो देखिए 210 और 180 कितना हो जाएगा 390। और बेटा मैं जब से कई बार आपसे बता चुका हूं कि हमें 360 से ऊपर वैल्यू लेनी ही नहीं है, 360 से ऊपर वैल्यू हमें बेटा लेनी ही नहीं है। तो इसका मतलब अगर ये 390 आ चुका है और ये 360 से ऊपर जा चुका है तो इसका मतलब ये मिनट 60 से ऊपर आएंगी और ये कोण नहीं बनेगा, ये कोण बेटा नहीं बनेगा। अब देखिए एक बार माइनस ले लिया, अब प्लस ले लिया, माइनस लेने पर आएंगे तो देखिए 210 में से 180 गए, बीच में माइनस का चिन्ह लगाया तो बेटा 30 बचेगा, 30 दूनी होते हैं 60, तो कितना आ गया 11 पंचे 55, 5 सही 5/11 मिनट, कितना है बेटा 5 सही 5/11 मिनट। उम्मीद करता हूं आपको ये बात मेरी बात आपको समझ में आई होगी, क्योंकि 6 से 7 के बीच में बनना चाहिए था, 7 के 8 के बीच में। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 7:4। ऑप्शन आपको गिवन होंगे, उनमें से एक ऑप्शन आपको दिख जाएगा, बस मिनट पे फोकस करना, सब दिख जाएंगे। तो ये बच्चे फाइनली आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखिए बच्चे अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब इसका आप इसके एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए बेटा मैं आपको एक बात बता देता हूं, मैं ऑफलाइन कोचिंग भी पढ़ाता हूं तो मैं वहां पर देखता हूं काफी बच्चे डिमोटिवेट होते हैं। क्यों होते हैं डिमोटिवेट, देखिए बहुत दिनों से पेपर नहीं होते, 5-5 साल पेपर नहीं हुए, भर्ती कंप्लीट नहीं हुई है, तो इस वजह से बच्चे सोचते हैं कब नौकरी लगेगी, ऊपर से घर वालों का प्रेशर है। तो कभी भी आपको पैनिक नहीं होना है। लगातार अगर आपको यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो यहाँ पर आपको 2-3 बातें याद रखनी है। एक तो बच्चे कभी भी मूव ऑन नहीं करना है, आपको कभी भी यहाँ से छोड़ के नहीं जाना है।
आप ये सोचिए कि अगर आप यहाँ आए हैं तो फिर आपने जब कंपटीशन की तैयारी करने की सोची थी, तो अब वापस जाने से क्या फायदा है, अब कुछ लेके ही जाएंगे। बट होता क्या है, मैक्सिमम बच्चे जस्ट अगली भर्ती में पहुंचने वाले होते हैं, उससे पहले वो हार मान लेते हैं। तो पहली बात तो हमें हार नहीं माननी है, लगातार पढ़ाई करनी है। ये नहीं कि एग्जाम आया 2 महीने पढ़ाई कर ली फिर कोई पढ़ाई नहीं की। बहुत बच्चे ऐसा करते हैं कि एग्जाम के टाइम पढ़ाई की। बेटा ये 10वां 12वें का एग्जाम नहीं है, नहीं निकलेगा। ये जॉब है, लाखों करोड़ों लोग तैयारी कर रहे हैं, एक आप ही अकेले नहीं हो यहाँ पर। तो इस बात का ध्यान रखिए, आपको लगातार, पहली बात तो आप लगातार पढ़िए। दूसरी बात मैं बच्चों को देखता हूं 1 से 2 महीने कोचिंग का शौक रहता है, जहां एक बार कोचिंग हुई उसके बाद कोचिंग छोड़ देते हैं या छुट्टी करने लगते हैं। कोचिंग जाते समय, कोचिंग जब भी आपकी चल रही है, कभी भी आपको क्लास मिस नहीं करनी है। पहली बात तो ये, आपको क्लासेस मिस नहीं करनी है। जो भी वहां पर टेस्ट हो रहे हैं, टेस्ट आपको पूरी ईमानदारी से देने हैं। आपको घर आके प्रैक्टिस करनी है, मेहनत करनी है। जो भी मैथ, रीजनिंग, हिंदी जो भी आपको उसको रोज डेली पढ़िए। तीसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चे, अपने अंदर पेशेंस रखिए। हो सकता है आपकी एक भर्ती में जॉब ना लगे, 2 में ना लगे, 3 में ना लगे। अगर आपने सच्चे दिल से मेहनत की है तो आपकी जॉब एक दिन जरूर लगेगी। बट आप मूव ऑन ना करें। और कुछ बच्चे मुझसे ये कहते हैं कि सर हम मोटिवेट नहीं हो पाते। बच्चे सबसे बड़ा मोटिवेट मेरे लिए तो ये है कि एक बार आप अपने मम्मी पापा की तरफ देखें, उनका फेस देखें, वो क्या चाहते हैं आपसे। आप खुद ऑटोमेटिक मोटिवेट अपने आप आ जाएगा। अगर आप अपने घर की परिस्थिति को समझते हैं, अपने घर के हालात को समझते हैं, तो आप इजीली उस चीज को कवर कर सकते हैं। नहीं तो बेटा कोचिंग चल रही, दुनिया कोचिंग कर रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी पे। आप पढ़े ना पढ़े, फीस सबमिट हो जाती है, आप आए ना आए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो पढ़ते रहिए, लगातार पढ़ते रहिए और पेशेंस के साथ पढ़ते रहिए, जॉब जरूर लगेगी आपकी। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 7। क्वेश्चन नंबर बेटा 7 पे आते हैं। मैं यहां पर लिख दू बेटा 3 लिखते बेटा, 4 और 5 लिखते हैं। 4 व 5 के बीच 100 डिग्री का कोण कब बनेगा? 100 डिग्री का, 100 डिग्री का कोण कब बनेगा? देखिए बेटा करना क्या है यहां पर, 2/11 A1। देखिए इसको आगे बच्चे 30 H1 और H1 की गुणा 4 से कितना आ गया? 120। फिर प्लस माइनस आपका 100 डिग्री, कितना आ गया बेटा? 100 डिग्री। तो यहाँ पर 120 प्लस माइनस 100। तो देखिए बेटा फाइनली अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो एक बार जोड़ दीजिए और एक बार घटा दीजिए। तो 120 और 100 कितना हो गया आपका? 220। कितना हो गया बेटा? 220। और ये कितना हो गया आपका? एक बार घटा दीजिए, 120 में से 100 गए तो कितना बचेगा आपका? 120 में से 100 गए बच्चे, कितना बचेगा आपका? 20। 20 दूनी 40। तो 40/11, इसका मतलब होगा 11 तिया 33। तो 3 सही 7/11 मिनट पर बनेगा एक तो। और एक बच्चे कब बनेगा? ये आपका 440 हो चुका है। 440 को आपने 11 से डिवाइड किया तो 11 चौक 44। तो इसका मतलब एक 40 मिनट पर बनेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 4:03 सही 7/11 मिनट, या बेटा 4:40 मिनट पर बनेगा। तो ये दोनों में से आंसर ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करते हैं कि ऑप्शन के अंदर कौन सा आंसर होगा। चलिए ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। अब बेटा थोड़ा आगे चलते हैं, आप क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? देखिए मैं यहां पर क्वेश्चन नंबर 8 लिख रहा हूं कि 7 और 8 के बीच कब 90 डिग्री का कोण बनेगा? कितने डिग्री का बच्चे? 90 डिग्री का कोण बनेगा। या लंबवत होंगी या समकोण होंगी। लंबवत का मतलब होता है परपेंडिकुलर, समकोण का मतलब होता है राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहां पर ध्यान देना आपको 90 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो देखिए बेटा मैं आपको ये चीज ध्यान से बताता हूं कि 2/11 आपका A1 का मान कितना है? A1 का मान है आपका 30 H1 और बच्चे H1 का मान कितना है आपका? 7। तो 30 की मल्टीप्लाई 7 से की तो कितना आ गया? 210 प्लस माइनस ये A2 का मान क्वेश्चन में गिवन होता है। तो कितना देखा बेटा? 90 डिग्री।
अब देखिए अगर आप इसको निकालेंगे तो 2/11, 2/11 210 और बच्चे कितना हो गया आपका 90। तो एक बार जोड़ दीजिए, एक बार घटा दीजिए। तो बेटा ये कितना आ गया आपका 30, कितना आ गया बेटा 300। और ये आपका आ गया, अगर आपने इसमें से घटाया तो ये कितना आएगा बेटा आपका 120 आएगा। 210 में से 90 गए तो कितना आएगा 120 आएगा। तो 2 गुणा 120/11। अब देखिए 600 हो गया बच्चे, कितना हो गया 600। तो 11 पंजे 55, कितना बचा 5 और 4, 11 चौक 44। तो बच्चे फाइनली आ गया 54 सही 6/11 मिनट। कितना आ गया 54 सही 6/11 मिनट आपका आंसर आ चुका है। दूसरा आंसर क्या होगा बेटा आपका, दूसरा आंसर हो जाएगा 240/11। तो 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 2 बचा 0 बचा और 11 का ना बचे आपको हो गया 11 और यहां पर कितना बचेगा 9 बचेगा। तो 21 सही 9/11 मिनट। 21 सही 9/11 मिनट आपका समय आ चुका है। अब देखिए बेटा आंसर कैसे मिलेंगे, वहां पर आंसर मिलेंगे कि 7:54 सही 6/11 मिनट। और बेटा दूसरा आंसर होगा 7:21 सही 9/11 मिनट। ये दोनों आपके आंसर होंगे। देखिए क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि 7 व 8 के बीच 90 डिग्री का कोण पहली बार कब बनेगा। तो पहली बार बच्चे छोटा समय कौन सा है, छोटा समय ये वाला है। पहली बार इसमें बनेगा और दूसरी बार इसमें बनेगा। अगर बेटा 90 में दोनों आंसर नहीं आते तो हम क्या करते, 360 में से 90 घटाते, फिर हम 270 डिग्री पे चेक करते। हो सकता था एक आंसर आपको 90 डिग्री से मिलता बेटा और एक आंसर आपको 270 डिग्री से मिलता। तो आपको दोनों तरीके से चेक करना है और कुछ बातें ध्यान रखनी है कि ये कभी भी माइनस में ना जाए और ये कभी भी 360 से ऊपर ना जाए। चलिए बेटा ये वाली बात आपको समझ में आई होगी। अभी मैंने लास्ट क्लास में आपको 2 बातें बताई थी कि जो 90 डिग्री का कोण होता है वो 3 से 4 के बीच में, 3 से 4 के बीच में बेटा 2 बार बनना चाहिए था बट 1 बार बनता है। और इसी तरीके से जो आपका 9 से 10 का टाइम है बेटा उसमें भी 2 बार बनना चाहिए था बट उसमें भी 1 बार बनता है। आइए इस चीज को प्रूव करते हैं कि क्यों नहीं दोनों बार बनता है। तो देखिए बच्चे अगला क्वेश्चन वही है हमारा कि यहां पर मैं टाइम लिखने जा रहा हूं 3 से 4 के बीच में, 3 से 4 के बीच में। तो ध्यान दीजिए बेटा अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन सबसे ज्यादा कंफ्यूजन करते हैं आपको। देखिए बेटा ध्यान से सुनिए मेरी बात। देखिए 2/11 A1 कितना हो गया, A1 है आपका, A1 होगा बेटा आपका 30H1। तो 30 या 90 प्लस माइनस 90 क्योंकि A2 का मान क्वेश्चन में गिवन होता है। तो देखिए बेटा 2/11 और ये कितना आ गया 180। एक बार आपने जोड़ दिया तो 180 आ गया और एक बार अगर आपने घटा दिया तो बच्चे कितना आएगा, ये 2/11 ये हो जाएगा 0। तो ये वाली वैल्यू तो हम लेंगे नहीं, ये वाली वैल्यू हम नहीं लेंगे। अब देखिए ये क्या होगा बच्चे, इसको आप करेंगे 360/11। तो 11 तिया 33, कितना बचा 3, 11 दूनी 22, तो 32 सही 8/11 मिनट। 32 सही 8/11 मिनट। तो इसका मतलब बेटा हम ये कह सकते हैं कि जो 90 डिग्री का कोण है 3 व 4 के बीच 3 बजकर 32 सही 8/11 मिनट पर बनेगा। 32 सही 8/11 मिनट पर ये नहीं बनेगा। अब क्वेश्चन ये होता है कि सर अगर एक बार बना है तो हो सकता है कि 90 डिग्री पे आंसर ना मिल पा रहा हो, 90 डिग्री पे आंसर ना मिल पा रहा हो। तो बेटा ऐसी कंडीशन में आप 360 में से 90 को घटाइए, 360 में से बेटा 90 को घटाइए और आप देखेंगे जब 360 में से आपने 90 घटाया तो यहां पर आएगा बेटा आपका 270 डिग्री। तो फिर से हम क्या करेंगे, फिर से हम 270 डिग्री पे चेक करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक आंसर 90 डिग्री पे आ रहा हो और एक आंसर 270 डिग्री पे आ रहा हो। तो अगर एक आंसर आपको मिल पा रहा है किसी भी क्वेश्चन में तो दूसरा आंसर चेक करेंगे 270 पर, क्योंकि 90 की बात है 360 में से 90 घटा दीजिए।
टीचर लोग क्या कराते हैं, एक ही आंसर दिलवा देते हैं। हो सकता है बेटा ऑप्शन में ये हो ही ना हो, फिर आप कहां से लगाएंगे जब ऑप्शन में ये मिलने का नहीं आपको, फिर तो आपको दूसरा आंसर निकालना पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो ये डिपेंड करता है कि एग्जामिनर ने क्वेश्चन को कैसे सेट किया है। अगर वो सीधा सीधा आपसे टाइम नहीं लगवाना चाहता तो सीधा सीधा ये आंसर लगा देगा, बट अगर वो आपसे टाइम खपत करवाना चाहता है तो बेटा ये आंसर ना रख के वो फिर 270 डिग्री वाला रखेगा। तो मैं आपसे बता चुका हूं कि 0 180 है, बाकी हर एंगल लगभग लगभग 2 बार बनता है। कुछ एंगल एक्सेप्शन है, जैसे यही 90 डिग्री है बेटा, ये 3 से 4 और 9 से 10 के बीच में एक बार बनता है, और बनना चाहिए था इसको 2 बार। तो देखिए बेटा ध्यान से सुनिए मेरी बात। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या करेंगे बच्चे, यहां पर हम करेंगे 9 से 10। नहीं बेटा अभी तो यही क्वेश्चन कर रहे हैं ना हम, अभी तो हम 3 से 4 वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। इसको चेक करते हैं एक बार 270 डिग्री पर। अभी हमने 90 डिग्री पर चेक किया, एक आंसर आ गया 3:32 सही 8/11 अब इसको 270 पे चेक कीजिए। देखिए बेटा 270 पे चेक करते हैं तो 2/11, अगर 90 पे एक आंसर आया तो इसका उल्टा लिया करो, इसका 360 में से घटा के। तो A1 कितना हो गया आपका 90 डिग्री हो गया, प्लस माइनस आपका A2 का मान कितना हो गया बेटा, A2 का जो मान है वो आपका 270 डिग्री हो चुका है। क्यों हो गया 270, क्योंकि बच्चे 360 में से 90 घटाएंगे तो कितना आएगा 270 डिग्री। अब देखिए बच्चे आगे ध्यान से सुनते हैं, अगर मैं क्या करूं, अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो ये हो जाएंगे 360, और मैंने आपको मना किया कि कभी भी 360 वाली वैल्यू नहीं लेनी है। अगर हम इनको घटाएंगे तो बेटा ये आ जाएंगे माइनस के, तो मैंने आपसे कहा कि माइनस वाली वैल्यू भी नहीं लेनी है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं बेटा कि जो 3 और 4 के बीच है, हमने 90 डिग्री में भी चेक किया और हमने 270 डिग्री में भी चेक किया, बट बच्चे आंसर सिर्फ एक बार आया, और वो टाइम है आपका 9:32 सही 8/11। उम्मीद करता हूं मेरी बातें आपको ये समझ में आई होंगी। आपको बहुत कंफ्यूजन होता है कि दूसरी बार कब बनेगा, पहली बार कब बनेगा। अगर बेटा 90 डिग्री पे दोनों आंसर मिल जाते तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अगर 90 पे दोनों आंसर नहीं मिलेंगे तो आप 270 पे चेक करेंगे। जैसे मैंने अभी पिछला क्वेश्चन 100 डिग्री दिया था, 100 डिग्री पे दोनों आंसर मिल गए बेटा। अगर 100 डिग्री पे दोनों आंसर नहीं मिलते बेटा तो 360 में से 100 को माइनस करते, तब जाके आपका 260 डिग्री पे चेक करते। शायद एक आंसर आपको 100 पर मिल जाता और एक आंसर आपको 260 पर मिल जाता। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पर बेटा देखिए, अब लिखेंगे यहां पर 9/10 के बीच में, 9/10 के बीच में देखिए बेटा 9/10 के बीच में चेक करते हैं। तो यहां पर आपको क्या करना है, फिर से वही काम 2/11, और यहां पर जो आपका मान होगा वो आपका मान कितना होगा बेटा, A1 का मान कितना होगा 30 H1, और आप सभी को बताया H1 कितना है 90। ये चीज तो आपको रट गई होगी। अब तो 270 प्लस माइनस एंगल कितना है बेटा 90 डिग्री। अब देखिए 2/11, यहां पर कितना आ गया आपका 270 में 90 आपका 360, बेटा फिर से 360 चला गया, तो ये वैल्यू नहीं लेनी है। फिर कौन सी वैल्यू लेंगे आप, 2/11, 270 में से 90 घटाइए तो बेटा आएगा 180, तो कितना आ गया 360/11, तो 11 या 33, 11 दूनी 22, तो 32 सही 8/11 मिनट आपका आंसर आ चुका है। देखिए बेटा 32 सही 8/11 आंसर आपका आ चुका है। अब देखिए यहां पर आंसर क्या लिखा होगा, 9:32 सही 8/11 मिनट। अब देखिए एक आंसर मिला है, अब दूसरा आंसर चेक किस पे करेंगे, ये 90 डिग्री दे रखा है, तो बेटा 360 में से 90 घटाइए तो दूसरा आंसर चेक करेंगे 270 डिग्री पे। कहीं ऐसा तो नहीं 270 डिग्री पे बन रहा हो। तो आइए बच्चे चेक करते हैं। बस सिंपल आपको क्या करना है, यहां पर आपको 270 रख देना है। तो देखिए बेटा अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को ऐड करेंगे आप, तो ये कितना हो जाएगा
ये आपका हो जाएगा 540। कितना हो जाएगा बेटा, ये आपका 540 हो जाएगा। अगर आप दोनों को घटाएंगे बेटा तो ये बन जाएगा आपका 0। कितना बन जाएगा, 0। तो इसका मतलब ना तो ये लेना और ना ये लेना। तो यहां से ये प्रूव हो चुका है कि 90 डिग्री व 270 डिग्री। आंसर तो 4 बने बट आंसर हमें एक ही मिला कि 9:32 सही 8/11 पर बनेगा। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए बेटा। क्वेश्चन है अपना कि 5 और 5.5 के बीच 90 डिग्री का कोण कब बनेगा। देखिए 5 और 5.5 के बीच बताना है हमें। देखिए बेटा 5 व 5.5 के बीच के बीच 90 डिग्री। दूसरा क्वेश्चन इससे अगला 5.5 व 6 के बीच 5.5 व 6 के बीच ये भी बच्चे आपको 90 डिग्री बताना है। तो यहां पर देखिए सबसे पहले बच्चे हम फिर से वही फॉर्मूला 2/11 A1 प्लस माइनस A2। तो देखिए A1 का जो मान है आपका, A1 का मान कितना होगा आपका बेटा, A1 का मान होगा आपका 30H1 और H1 पहला घंटा कितना है 30 गुणा 30 मल्टीप्लाई बच्चे 5 प्लस माइनस एंगल क्वेश्चन में कितना गिवन है 90 डिग्री। कितना गिवन है बेटा 90 डिग्री। तो 150 एक बार जोड़ दीजिए एक बार घटा दीजिए। तो 150 और 90 बच्चे कितने होते हैं 150 और 90 होते हैं 240। तो 240 की अगर 2 से मल्टीप्लाई की बेटा तो कितना आ गया 480/11। अब एक बार आप घटा लीजिए इसको। तो 150 में से 90 घटाए तो बच्चे 60। तो 60 और 2 की मल्टीप्लाई के बच्चे कितना आ गया 120/11। अब देखिए इसका आंसर कितना आएगा 10 सही 10/11 मिनट। और इसका आंसर आएगा 11 चौक 44। कितना बचा 4 11 तिया 33 और ये आएगा 7/11 मिनट। तो ध्यान से सुनिए मेरी बात, दोनों क्वेश्चन के आंसर इसमें मिल जाएंगे। देखिए 5 से 6 का टाइम है बट यहां पर एग्जामिनर ने क्या करा 5 से 5.5 कर दिया और 5.5 से आपका 6 के बीच कर दिया। तो देखिए बेटा ध्यान से सुनिए मेरी बात, अगर कहीं ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आधा घंटा दे रखा हो फिर भी आप 5 बजे लेंगे, हो सकता है बेटा आपको 4.5 दे दे, हो सकता है आपको बेटा 2.5 दे दे। तो कब बच्चा कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई H1 क्या लेंगे हम यहाँ पर। तो बेटा कंफ्यूजन नहीं होना है यहाँ पर, H1 आप कितना लेंगे H1 आप 5 ही लेंगे। तो देखिए दोनों आंसर यहां से निकालने वाले हैं 5 और 5.5 के बीच इनमें से कौन सा आंसर होगा। तो बेटा 5 और 5.5 के बीच लगभग 11 मिनट का आंसर होगा। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि 5:10 सही 10/11 मिनट पर। इसी तरीके से बेटा हम ये भी बोल सकते हैं कि ये आंसर क्या होगा, क्योंकि ये बताना 5.5 और 6 के बीच में। तो आप देख रहे हैं लगभग 44 मिनट है और 44 मिनट 5:44 मिनट 5:30 और 6 के बीच में आने वाली है। तो देखिए 5:43 सही 7/11 मिनट, यही बेटा अपना आंसर है। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर ऊपर वाला होगा और इस वाले क्वेश्चन का आंसर बेटा नीचे वाला होगा। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका बेटा 12। क्वेश्चन एक बार मैं लिख देता हूं। क्वेश्चन क्या बेटा आपका, देखिए क्वेश्चन ये है कि 3 व 4 के बीच 3 व 4 के बीच में कब मिनट की सुई
घंटे की सुई से 4 मिनट पीछे होगी। 3 में 4 के बीच में कब मिनट की सुई घंटे की सुई से 4 मिनट पीछे होगी। तो देखिए बेटा, फिर से वही कहानी, फिर से वही फॉर्मूला। तो देखिए क्या करना है, देखिए यहां पर कर रहा हूं बेटा 2/11 A1 प्लस माइनस A2। तो 2/11 यहां पर A1 का मान फिर से वही मैं बताता आ रहा हूं कि 30 H1, और H1 का मान कितना होता है पहला घंटा। तो 30 की गुणा अगर आपने 3 से करी तो कितना आ गया 90 डिग्री, प्लस माइनस A2। देखिए बच्चे A2 कैसे निकलेगा, क्योंकि पिछले क्वेश्चन जो हमने किए वहां पर आपको गिवन था, बट बेटा यहाँ पर आपको गिवन नहीं है। तो फिर आप क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में, तो देखिए बेटा यहाँ पर आप करेंगे, आप सभी को पता है कि 60 मिनट में पूरा रोटेशन पूरा करती है घड़ी की सुई। मैं पिछले टाइप में ये चीज पढ़ा चुका हूँ 360 डिग्री। तो बेटा 1 मिनट में कितना रोटेशन होगा आपका 6 डिग्री। कितना होगा 6। तो जब 1 मिनट में 6 डिग्री होगा तो आपका 4 मिनट में कितना होगा 4 में, तो 4 गुणा 6, तो कितना आ गया 24 डिग्री। भाई जब 1 मिनट में 6 डिग्री घूम रही है सुई, तो 4 मिनट में कितने घूमे होगी 24 डिग्री, 6 चौक 24। ये तो बहुत ईजी बात है। अब देखिए यहां पर 24, अब देखिए 90 और 24 आपका कितना हो गया, ये आपका हो गया 114। 114 बच्चे 2 कितना हो गया 228। अब देखिए 90 में से 24 गए तो आपका कितना हो गया बच्चे यहां पर 66। कितना हो गया बच्चे 66, और 66 दूनी कितने होते हैं आपके 132। तो 132 को बच्चे किससे डिवाइड करेंगे आप 11 से। तो देखिए यहां पर आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा, मैं यहां पर आंसर लिख रहा हूं 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 2 डालिया नहीं बच्चे 0। तो इसका मतलब ये कितना आ गया 20 सही 8/11 मिनट। और दूसरा आंसर बेटा कितना आ जाएगा, डायरेक्ट अगर काटेंगे 11 गुना 11 और 11 दूनी 22, तो इसका मतलब ये कितना आ गया 12 मिनट आ गया। कितना बेटा 12 मिनट। अब देखिए यहां पर ध्यान से समझिए मेरी बात को, मेरी बात को ध्यान से समझिए बेटा। देखिए बेटा यहां पर लिख रहा हूं मैं, एक आंसर बना अपना कि 3:20 सही 8/11 मिनट, या 3:12 मिनट। अगर मैं घड़ी के सेंस से आपको समझाऊं तो घड़ी में बेटा देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं ये 12, ये आपका 3, ये आपका 4, ये आपका 5, ये आपका 6, तो देखिए बेटा ये आपका 9। तो 3 और 3:20 मिनट कब होगा, अगर घंटे वाली सुई कहीं यहां पर होगी बेटा, यहां पर कहीं नीचे, थोड़ी सी नीचे, और जो मिनट वाली सुई है वो थोड़ा सा 20 से आगे होगी। तो देखिए ये घंटे वाली सुई है, ये आवर्स हैंड है, और बच्चे ये मिनट हैंड है। अगर 3:21 मिनट का समय ये होगा, और दूसरा टाइम है 3:12 मिनट, तो बेटा कहीं यहां पर 1 होगा और यहां पर 2 होगा। तो 3:12 मिनट का मतलब समझते हैं कि यहां पर सुई आपकी होगी, तो ये कौन सी सुई होगी, ये मिनट वाली सुई होगी। तो ये जो टाइम है ये 20 सही 8/11 टाइम है बेटा, और बेटा ये जो टाइम है ये 12 मिनट टाइम है। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है कि कब मिनट की सुई घंटे की सुई से 4 मिनट पीछे होगी। तो देखिए घंटे की सुई से 4 मिनट पीछे, तो पीछे बता रही मिनट की सुई ना कि आगे। तो 3:20 मिनट पे तो हो जाएगी बच्चे आगे, और 3:12 मिनट पे हो जाएगी बच्चे मिनट की सुई पीछे। तो जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो 3:12 मिनट होगा बच्चों। कितना होगा 3:12 मिनट, क्योंकि इसमें आगे हो जाएगी। हमसे बेटा पीछे पूछा है तो पीछे ही बताना पड़ेगा। अगर आगे पूछ लेता तो आंसर होता 3:20 सही 8/11 मिनट। उम्मीद करता हूं आपको ये वाली बात समझ में आई होगी। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, वो मुझे आप करके बताइए। देखिए बेटा अगला क्वेश्चन क्या है, 6 और 7 के बीच
6 व 7 के बीच कब मिनट की सुई घंटे की सुई से 7 मिनट आगे होगी, देखिए बेटा यहां पर करना क्या है आपको, 2/11 30 H1 प्लस माइनस, बच्चे H1 में देखिए A1 लिखिए, A1 और A2। अब देखिए A1 का मान पहले घंटे से गुणा करते हैं 30 की, तो 30 की गुणा करिए आपने 6 से, तो बेटा कितना आ गया 180 प्लस माइनस A2 क्या ले A2, मैंने अभी आपको बताया था कि 1 मिनट में कितने डिग्री घूम जाती है सुई बच्चे, मिनट वाली 6 डिग्री, तो बच्चों 7 मिनट में कितना घूमेगी बेटा 42 डिग्री घूमेगी, कितना 42 डिग्री। तो देखिए अगर 42 आपने यहां पर रखा तो ये आपको एक बार जोड़ेंगे, एक बार आप इसको घटाएंगे, तो अगर आपने इसको जोड़ा बेटा तो ये आ गया आपका 2/11 और आपका 222 और एक आगे बेटा आपका 2/11, 180 में से 42 आप इसको घटा लो तो कितना आएगा बेटा 138 आएगा, कितना आएगा 138 आएगा। अब देखिए इसको सोल्व कर लेते हैं, इसको सोल्व कैसे करेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो 11 चौक 44, तो इसका मतलब 40 सही 4/11 मिनट। एक तो ये हो गया टाइम। दूसरा टाइम क्या हुआ बच्चों, 2 8 16, 2 3 6 और 1 7, और ये कितना हो गया आपका 2 2 1 2, तो 276 को आपने 11 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा, 11 दूनी 22 और कितना बचा 3 और 4, 11 दूनी 22 और बच्चे यहां पर बचा आपका 3 और 4, तो देखिए 3 और यहां पर 3 और 6 बचा, 11 दूनी 22, यहां बचा बच्चे 5 और 6, तो फिर कितना बचा 11 पंजे 55, तो देखिए कितना आ गया आपका 25 सही 1/11 मिनट, 25 सही 1/11 मिनट आपका आंसर आ गया। आंसर अभी नहीं आया बेटा, देखिए एक आंसर तो आपका ये आया और एक आंसर बच्चे आपका क्या आएगा, अभी एक आंसर ये आया। अब देखिए घड़ी के माध्यम से समझते हैं कि घड़ी में हमसे आगे पूछा है, तो अगर मैं बात करूं घड़ी की तो टाइम क्या 6 से 7 के बीच में, तो देखिए बेटा ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया, आपका 4 हो गया, ये आपका 8 हो गया। हमसे पूछा है 6 और 7 के बीच में, तो देखिए बेटा 6 तो ये रहा, और बच्चे हमसे पूछा पहला टाइम कितना लगभग 41 मिनट है, तो लगभग 41 मिनट यहां आएंगे, तो ये आवर्स हैंड है, ये मिनट हैंड है, ये आवर्स हैंड है, ये मिनट हैंड है। दूसरा बेटा जो समय होगा वो 25 से 1/11 मिनट होगा, तो लगभग 25 से 5 पर यहाँ आएंगी, लगभग यहाँ आएंगी, ये भी मिनट हैंड है। तो इसका मतलब हमसे पूछिए है कि मिनट की सुई घंटे की सुई से 7 मिनट आगे होगी, तो देखिए आगे का मतलब है कि ये तो पीछे हो जाएगी, तो इस वाले टाइम पे पीछे हो जाएगी, हमें पीछे नहीं बताना, मिनट की सुई घंटे की सुई से आगे बतानी है। और ये कौन सा टाइम है, ये टाइम है हमारा 40 सही 4/11, तो कर लेंगे 6:40 सही 4/11 मिनट, और ये बेटा अपना आंसर होगा। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए बेटा ये क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, ये टाइप आपका कंप्लीट हो चुका है, आप पार्ट 3 बन चुके हैं। नेक्स्ट 2 पार्ट या 1 पार्ट में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। लगभग आपके जो इंपोर्टेंट टाइप 6 है वो आपके हो चुके हैं। अब घड़ी की गलती करने वाले क्वेश्चन होंगे, बस अड्डे से बस निकल चुकी है वे वाले क्वेश्चन होंगे, 1 2 3 टाइप और बचे जो आपके यहाँ पर कराने हैं। बाकी ऑलमोस्ट आपका लगभग 70% चैप्टर हो चुका है, 30% चैप्टर और बचा है। आशा करता हूं आप पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 देखेंगे और आपको सारी चीजें समझ में आएंगी और आप अपने दोस्तों में भी शेयर करेंगे। तो बच्चे आज के लिए यही अलविदा लेते हैं, चलिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।